इंडिया एक पुरानी जमीन है, लेकिन एक यंग नेशन है। राजीव गांधी का यही मानना था और लाखों लोगों के लिए वो एक मॉडर्न, यूनाइटेड और टेक ड्रिवन इंडिया की उम्मीद थे। 21 मई 1991 तमिलनाडु का एक छोटा शहर श्रीपेरुम्बुदूर। हवा में एक्साइटमेंट थी। कांग्रेस के सपोर्टर्स, पार्टी वर्कर्स और लोकल लोग एक रैली के लिए इकट्ठा हुए थे। स्टेज फूलों से सजा था, हवा में नारे गूंज रहे थे और सब एक आदमी का इंतजार कर रहे थे, राजीव गांधी का। वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उनका विजन और उनकी स्माइल अभी भी अनगिनत दिलों में गूंजती थी। राजीव भीड़ में से निकले, हाथ मिलाते हुए, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, स्माइल एक्सचेंज करते हुए। किसी को पता नहीं था कि मौत भीड़ में छिपी थी, एक यंग औरत के भेष में, एक माला और एक स्माइल के साथ। त्रासदी से कुछ सेकंड पहले वो औरत धनु एक एलटीटी सुसाइड बॉम्बर थी। उसे लगता था कि राजीव तमिलों के दर्द के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि पीएम के तौर पर उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा था, जिसमें कई बेगुनाह जाने गईं। धनु ने एक डेनिम जैकेट पहनी थी, जिसमें एक एक्सप्लोसिव बेल्ट छिपी थी। जैसे ही राजीव नीचे झुके, उसने उनके पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया और ब्लास्ट ट्रिगर कर दिया। एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। धमाका बहुत बड़ा था। राजीव गांधी और 14 दूसरे लोग तुरंत मर गए। स्टेज तार तार हो गया था। चीखें, धुआं, खून, जले हुए फूल हर जगह थे। एक लीडर, एक पिता, एक सपना, सब सेकंडों में खो गया। बाद में मलबे में सिर्फ उनके सफेद स्पोर्ट्स शूज मिले, एक डरावनी याद। दिल्ली में जैसे ही खबर सोनिया गांधी तक पहुंची, वो स्पीचलेस थी। आंसू नहीं थे, बस एक गहरी, असहनीय खामोशी थी। राहुल और प्रियंका तब टीनेजर्स थे, टूट गए। उन्होंने सिर्फ एक पिता नहीं खोया, उन्होंने एक बलिदान देखा। सोनिया ने पॉलिटिक्स से दूरी बना ली, लेकिन किस्मत उन्हें वापस खींच लाई। वही विरासत, वही दर्द। एक इन्वेस्टिगेशन हुई। एसआईटी ने एलटीटी की भूमिका कंफर्म की। एक लोकल फोटोग्राफर ने घटना को टेप पर कैप्चर किया, जिसने कठोर सच्चाई को दिखाया, कच्चा और अनफिल्टर्ड। एलटीटी पर बैन लगा दिया गया और इंडिया में वीआईपी सिक्योरिटी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। राजीव का वीर भूमि दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। करोड़ों लोग अलविदा कहने आए, हर धर्म से, हर कोने से, हर तबके से। उन्होंने एक टेक सेवी, मॉडर्न, यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा था। कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स और यूथ एनर्जी, यही उनका विजन था। कुछ डिसीजन कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन उनके इरादों ने इंडिया को 21वीं सदी की ओर खींचा। राजीव गांधी की हत्या ने देश को झकझोर दिया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल किलिंग नहीं थी, ये प्रोग्रेस के रास्ते को कुचलना था। आज भी जब हम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और यूथ पावर की बात करते हैं, तो हम उनके सपने की छांव में खड़े होते हैं। उनके आखिरी शब्द जय हिंद नहीं थे, वो एक चेतावनी थे कि ये राष्ट्र गोलियों से नहीं, बल्कि आइडियाज से जिंदा रहता है।